गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर रितु और ये मेरे स्लीपी हस्बैंड आपका स्वागत करते हैं हमारे थर्ड वीडियो में ऑफ आवर थाईलैंड ट्रिप डॉक्यूमेंट्री। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जेम्स बॉन्ड आइलैंड हॉपिंग, सो स्टे ट्यून्ड। First of all, everyone, good morning. Good morning. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Good morning, everyone. Welcome everybody to Ocean Sails Promenade. Now, today, everybody, you book for the toy trip now to James Bond Island with us by our speedboat. The boat not run with the सो ये मोहदया हैं हमारी स्पाइसी, जो कि हमारी टीम लीडर थी इस एंटायर ट्रिप में, और वो बहुत ही फ़नी और इन्फॉर्मेटिव थी थ्रू आउट ट्रिप। हमें बिल्कुल भी बोर्ड होने नहीं दी। ये ट्रिप हमने बुक की थी ओशन सील नाम की कंपनी से, जो कि पटोंग बीच में ही बुक किया था हमने, विद विच दिस कंपनी वी वुड हाईली रिकमेंड। ये ट्रिप का खर्चा हमें अराउंड 1400 बात पर पर्सन पड़ा, जो कि 3500 इंडियन रुपीज़ के बराबर था। हमारा दिन स्टार्ट होता है सुबह 7 बजे। हम जैसे तैसे करके मिनी बस पकड़ते हैं फ्रॉम आवर होटल द गिग। वहाँ से हम जाते हैं यमुना पायर तक, जो कि हम लगभग सुबह 8:30 बजे पहुँचते हैं। वहाँ हम हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करते हैं। वहाँ हमें स्पाइसी जी टीम ब्रीफिंग करती है और बताती है हम कहाँ कहाँ घूमेंगे और हम क्या क्या फ़न एक्टिविटीज़ करेंगे, और वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। ओवरऑल हम अपने इस ट्रिप में यमू पायर से जाएंगे पहले नाखा आइलैंड, नाखा आइलैंड से जाएंगे पनाक आइलैंड, फिर वहाँ से होंग आइलैंड, होंग आइलैंड से हम कनोइंग करके जाएंगे जेम्स बॉन्ड आइलैंड, फिर हम जाएंगे पानी आइलैंड, जहाँ पे हम लंच करके वापस आएंगे पाम बीच क्लब। पाम बीच क्लब से हम वापस आ जाएंगे यमू पायर फुकेट। हम इंडिविजुअली किस आइलैंड पे क्या करेंगे वो हम आगे अपने ब्लॉग्स में बात करते हैं। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सनी डे और मौसम तो इतना मस्त था। हम निकल चुके, ये हमारा पायर, हम सब बोर्ड हो रहे हैं। हमारे इस टीम में पूरे वर्ल्ड भर से लोग थे, सम फ्रॉम US, सम फ्रॉम जर्मनी, सम फ्रॉम फ्रांस। तो बहुत ही उन लोगों के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करके बहुत ही मज़ा आया। हमने फ़ोटोज़ उठाए, खाना पीना किया और फोटोज़ उठाए, और फिर हम निकल चुके हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था पानिया बीच ऑन नाखा आइलैंड। वहाँ आइलैंड को खो कहते हैं, तो एवरीथिंग जैसे खो नाखा इज़ नाखा आइलैंड। या हमने की स्विमिंग, हमने खरीदे थोड़े से स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स और हमने किया स्विमिंग ऑन द ब्यूटीफुल सनी डे। ऑल्दो स्विमिंग करते वक्त हम कोई वीडियो नहीं ले पाए, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। और थोड़ी बहुत नौटंकी और डांसेस करके हम निकल चुके हैं हमारे सेकेंड डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था इस ब्यूटीफुल टर्कोइस वाटर वाले सी से गुजरते हुए और इतना सुंदर लाइमस्टोन क्लिफ्स देखते हुए। सफ़र तो मानो बहुत ही खूबसूरत था। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि था इस ब्लैक होल जैसे दिखने वाले केव के अंदर, विच वॉज पनाक आइलैंड। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड खो पनाक, ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम केव और मंग्रोव केव। ये जो गुफा के अंदर माउंटेन टाइप्स ग्लोइंग स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं आइसक्रीम जैसे, वो एक्चुअली में कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन के हैं। वाटर करंट जब केव के अंदर आते हैं और ड्रॉपलेट्स जब ऊपर से गिरती है तो वो अपने साथ कैल्शियम लाते हैं। वही कैल्शियम सेडिमेंट हो करके बहुत सालों में ये मार्वलस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। लाइट्स गिरते ही ये वाइट लाइमस्टोन क्लिफ डायमंड की तरह ग्लो कर रहे थे। वी हैड सच एन एस्टॉनिशिंग एक्सपीरियंस। वहाँ जाके लगा, वाह मदर नेचर, यू आर ट्रूली इनक्रेडिबल। एनीवेज, वहाँ सोमू ने बहुत ही एक फ़नी बात बोली। नो ऑफेंस टू एनी कल्चर, इट्स जस्ट फॉर फन। वहाँ वो बोल रहे थे कि अगर ये चीज़ जो भी है वो अगर इंडिया में बनी हुई होती तो ज़रूर किसी न किसी को उसमें शिवलिंग नज़र आता और यहाँ मंदिर बन गया हुआ रहता, विच आई ट्रूली फाउंड वेरी फनी। एनीवे, केव के उस तरफ
एक बहुत ही पिक्चरस्क स्पॉट था जहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ उठाए। और केव के अंदर बहुत सारे बैट्स थे, फ्लोर भी काफ़ी स्लिपरी था। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे और वहाँ पे फ़ोटो उठा करके हम वापस अपने बोट में बैठ करके चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारे इस पूरे आइलैंड हॉपिंग ट्रिप का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था। दैट वाज कनोइंग एट होंग आइलैंड। लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे आपके होते हैं जो कि मरते दम तक आप कभी नहीं भूल पाते। दिस वाज सच एन एक्सपीरियंस। शांत पानी, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ अंडमान वाटर का स्टिल वाटर, एमरल्ड वाटर, और ये इतने मार्वलस लाइमस्टोन क्लिफ्स के बीच में आपका पार्टनर, चप्पू चलाते हुए गाइड भैया, आपका कनू और मदर नेचर। इट वाज, आई कांट टेल इन मैनी वर्ड्स कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, बट लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस, ग्रेट एक्सपीरियंसेस जो कि आपको स्पीचलेस कर देते हैं, उनमें से कुछ एक था। वैसे ये कनोइंग स्टार्ट होने के पहले हमें लाइफ जैकेट पहनाया गया क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है, और ये भैया हमें डुप्लीकेट जेम्स बॉन्ड आइलैंड दिखा रहे हैं। तो हमें लाइफ जैकेट पहनाया गया और हमें कुछ बेसिक्स ऑफ कनोइंग के बारे में बताया गया। हम कुछ सीक्रेट लगून्स के बीच से होते हुए गए। वाटर उतना ज़्यादा डीप नहीं था, कहीं कहीं तो हमें फिशेस भी नज़र आ रहे थे, ये जेम्स बॉन्ड का पोज देते हुए। हम बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। आप अगर सिटी में रहते हो तो आपको रियली में रियलाइजेशन होगा कि वहाँ ना कोई ट्रैफिक, ना कोई शोर, बस शांति ही शांति। कहीं कहीं पे तो क्लिफ्स इतने पास में थे कि आप अपने हाथों से भी उसको छू सकते हो। मोबाइल्स का थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता था। कैमरा मोबाइल अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहें, क्योंकि वो पानी में गिर करके आपको फिर ना मिले, तो उसका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी दिस प्लेस इज़ हाईली रिकमेंडेड। हमारे जो गाइड भैया थे वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। थाईलैंड के लोग बहुत ही, ये क्रैब, वहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ भी हमें नज़र आए। बर्ड्स तो बहुत सारे थे। हमारे गाइड भैया बहुत ही इनोसेंट और सिंपल से थाईलैंड के वासी थे। ये कुछ क्लिफ्स के बीच से गुजरते हुए, वी डोंट नो हम कितना कैप्चर कर पाए, बट द एक्सपीरियंस वाज जस्ट टू डैम ब्यूटीफुल यार। कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेनेबल नहीं होती है। आप बस वहाँ जाओ और मदर नेचर को बस एंजॉय करो। देखते देखते आंखें थक गई, बट सीनरीज नहीं ख़त्म हो रहे थे। आई विश कि हमारे पास और बेटर कैमरा होता, जिससे कि हम और अच्छी रेजोल्यूशंस के फ़ोटोज़ ले पाते, वीडियोज़ ले पाते, ड्रोन शॉट्स ले पाते। बट अगेन इट वाज टू गुड। नेक्स्ट हम चले होंग आइलैंड से द वेरी फेमस जेम्स बॉन्ड आइलैंड। वहाँ जाकर के थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है, कुछ लगभग 100-150 सीढ़ियाँ होती है। ये जगह बाकी के आइलैंड से थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड थी। एनीवे, ये जगह फेमस है अपनी स्टनिंग ब्यूटी और एक बहुत ही फेमस ब्लॉकबस्टर मूवी द मैन विद द गोल्डन गन के सीन के वजह से। द वेरी फेमस जेम्स बॉन्ड आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, ये आइलैंड थाईलैंड के फांग ना बे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फांग ना बे में है और इसे को टापू भी कहते हैं। को टापू का थाई लैंग्वेज में मतलब होता है नेल आइलैंड, बिकॉज ऑफ दिस यूनिक शेप, यू नो, नैरो इन द बेस एंड वाइड इन द अपर पार्ट। सो ये अगेन अ मास्टरपीस ऑफ आवर ट्रिप। हर तरफ
हरियाली हरियाली विद द लाइमस्टोन क्लिफ। यहाँ नीचे जाने के बाद बहुत सारे शॉप्स थे जहाँ सोवेनियर्स वगैरह मिल रहे थे। यहाँ पे बेदिंग एंड ऑल अलाउड है, बट कोई बाकी आइलैंड्स में ही कर रहा था, कोई ज़्यादा करते नहीं। हमारे पास यहाँ टाइम बहुत कम था क्योंकि हमारे पास फ़ोटोग्राफी में बहुत टाइम चला गया और टूरिस्ट वगैरह लोगों के लिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। आप वहाँ से सोवेनियर्स वगैरह ख़रीद सकते हो। ये हमने कुछ फ़ोटोज़ उठाई, द मोस्ट फेमस पोज। फिर हम वहाँ से निकल गए टू द पानी आइलैंड जहाँ पे हमारा फ्लोटिंग विलेज था और वहाँ हमारा लंच का प्रोग्राम था। ये विलेज एक्चुअली में पूरा के पूरा पानी के ऊपर बसा हुआ है। रियली में है ना अमेजिंग। ये पूरा विलेज मुस्लिम कम्युनिटी का घर है। इस विलेज के बीच में एक मस्जिद भी था जो कि गोल्डन और का था और बहुत ही यूनिक था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग सेंचुरीज से यहाँ बसे हुए हैं और उनका लाइफस्टाइल और कल्चर एकदम अलग और यूनिक है। पूरा विलेज ऐसे वुडन स्टिल्ट्स पे बना हुआ था और ऐसे फ्लोट कर रहा था, विच वॉज रियली वेरी अमेजिंग। यहाँ स्पाइसी हमें बुला रही है, वो हमें कंटिन्यूसली लीड और हेल्प कर रही थी। लंच में वेज और नॉन वेज के बहुत सारे आइटम्स थे। मैं कुछ केक्स वगैरह अपने साथ लेके गई थी ये सोच करके कि वहाँ मैं खा नहीं पाऊँगी, बट टू माई अमेजमेंट मैंने वहाँ पेट भर के लंच किया, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। क्या क्या है ये? थाई पैड, चिकन, फ्राइड चिकन, टॉम यम सूप, फ्राइड राइस, ओनियन रिंग। में है स्पेगेटी, पोटैटो करी, फ्राइड राइस, दाल, अनियन रिंग एंड सैलेड। फिर हम कुछ वहाँ पे विलेज में एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत घूमे फिरे, बैठे गप्पे, बाकी सारे जो हमारे टीम मेंबर्स थे उन लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट किया, फोटोज उठाए। फिर ये मॉस्क आपको दिख रहा होगा। फिर हम निकल चुके हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ विद ऑल द वेरी एक्साइटमेंट एंड कैलोरीज। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि था पाम बीच क्लब। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे अभी तक आते आते, लेकिन स्टिल हमने फिर भी बहुत सारी इस बीच पे भी हमने काफ़ी स्विमिंग की और ये भी बहुत ही खूबसूरत सा ऐसे छोटा सा क्यूट सा बीच था जहाँ हम बहुत देर तक तो नहीं रुके, लगभग आधा घंटा ही रुके थे। हमें कुछ ड्रिंक्स वगैरह पी और फोटोज़ उठाए, फिर फोटोज़ उठाए और फिर हम लोग निकल चुके वहाँ से वापस यामू पायर की तरफ, जहाँ पे से हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट किया था। रिटर्न ट्रिप तो मानो बहुत ही खूबसूरत था। स्पीड बोट में हम सब थके हुए थे और वापस आए यामू पायर, ये हमारा पायर जहाँ से हमने शुरुआत की थी। कांट सोक इन मच कि फिर हम चले गए हमारे रिसोर्ट की तरफ जो कि था नमाका रिसोर्ट इन कमला बीच, फुकेट। ये रिसोर्ट रियली में बहुत ही अमेजिंग था। ऑल्दो हम लोग नाइट में ही वहाँ पे गए, बट कॉस्ट वाइज ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और सुंदर था बहुत। इट वॉज आवर फर्स्ट एक्सपेंसिव स्टे एट फुकेट। इट कॉस्टेड अस अराउंड 6,000 इंडियन रुपीज़ पर नाइट। और यहाँ पे रात का व्यू तो नहीं दिखा पा रहे हैं, बट सुबह का व्यू हम आपको ज़रूर दिखाएंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। फिर रात ख़त्म नहीं हुई थी, अभी भी हमारा घूमना फिरना नहीं ख़त्म हुआ था। हम अभी भी निकल चुके कमला बीच एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि हमारे होटल से बहुत ही पास में था और हमारे पास स्कूटी थी। ये बीच बहुत ही ऐसे शांत सा बीच था, बीच के बहुत ही पास पानी था। सोमू को ये बीच बहुत पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। सो we'll meet in the next vlog. Thank you all for watching and don't forget to subscribe, like, share, comment and share this video. See you guys in next vlog. Till then, goodbye and keep traveling.